जय हिंद साथियों, मैं रविंद्र प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज हिंदी वर्णमाला की प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। इसमें प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। जो भी प्रश्न मैं कराऊंगा वो सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं। कोई ना कोई किसी परीक्षा में आया हुआ है प्रत्येक क्वेश्चन। प्रश्न संख्या पहला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? पदबंध, शब्द, वर्ड, पद। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड। क्या होती है? वर्ड। अगर प्रश्न पूछता भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? सार्थक का मतलब जिसका कुछ अर्थ हो, तो सार्थक इकाई पूछता तो क्या आंसर लगाते? शब्द। ठीक है भाई, आगे देखेंगे। निम्न में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? बताओ भाई। पहला विकल्प अंग आ, दूसरा शंकर हिंदी, तीसरा विकल्प है चांद सांस, चौथा विकल्प अतः प्रातः। तो देखो ये चंद्रबिंदु जो है ये होता है अनुनासिक। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ड कौन से हैं? इसका मतलब है जो कंठ से बोले जाते हो। तो कंठ से बोलने का नियम मैं बताता हूं आपके लिए। अहेक विसर्ग कंठराग दोनों आ कंठ से बोले जाते हैं, हा कंठ से बोला जाता है, और पूरा का वर्ग भी कंठ से बोला जाता है। ठीक है, तो देख लो इसमें का वर्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? इसका मतलब यह है ऐसा कौन से वर्ड है जो तालु से नहीं बोले जाते हैं? तो तालु से बोले जाने की ट्रिक क्या है? इचस भी है तालु राम, इचस भी है तालु राम। में लिख कर दिखाता हूं आपको। इच यस भी है तालु राम, इचस भी है तालु राम। दोनों ई तालु से बोली जाएंगी, पूरा चावर तालु से बोला जाएगा, या किससे बोला जाएगा? तालु से। और संयम वाला शाह भी किससे बोला जाएगा? तालु से। तो इसमें देखना तालु से कौन सा नहीं बोला जाएगा। छा किस में आता है? चावल में आता है जा, और चा तो आता ही है, और शाह तालु से बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो जाएगा करेक्ट जवाब। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? मूर्धन्य छ छ ज झ, ओष्ठ पा फा बा बा, कंठ का खा ग घ, वर्तस्य न ल र स। आपको मैंने अभी बताया कि इचस भी है तालु राम। तो भाई चावर किससे बोला जाता है? तालु से। और ये पूछा है कौन सा समूह सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये तालु से बोले जाते हैं। उप आते हैं ओष्ठ में, पावर ओष्ठ से बोला जाता है, कावर कंठ से बोला जाता है, और न ल र स जी क्या है? सब वर्त से व्यंजन है। ठीक है, ये वर्त से व्यंजन है ही। ओष्ठ वर्ड किस विकल्प में है? तो आपको बताया मैंने, उप आते हैं ओष्ठ में, तो पावर किस में आएगा? ओष्ठ में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? या र ल बा। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे ये क्या है? स स हा, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, संयुक्त अक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से है जो संयुक्त अक्षर है? ठीक है, कौन से इसमें बताइएगा? करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी, छात्र ज्ञ श। आगे, खा और घा ध्वनि किस प्रकार के? इसका मतलब है खा का उच्चारण स्थान और घा का उच्चारण स्थान। खा और घा किस में आते हैं? का वर्ग में। का वर्ग किससे बोला जाता है? मैं आपको बता चुका हूं। अफु विसर्ग नाम कंठा, या फिर अहिक विसर्ग कंठ राम, अहिक विसर्ग कंठ राम। ठीक है, अहिक विसर्ग कंठ राम हो गया। तो ये पूछ रहा है किस प्रकार की बनी है, तो मैं अब देखो इसमें बताना है नाद है, अल्पप्राण है, महाप्राण है, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताता हूँ अल्पप्राण और महाप्राण। पहला और वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अल्पप्राण, और वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर होते हैं महाप्राण। तो खा और घा क्या है? खा है दूसरा वर्ग और घा है चौथा वर्ग, तो ये क्या हो गए? महाप्राण। दूसरा और चौथा वर्ग का अक्षर क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा अक्षर क्या हो जाएगा? महाप्राण। प्रत्येक घर का प्रथम व द्वितीय वर्ग किस प्रकार का होता है? अब देखो अघोष और सघोष में पहला और दूसरा होता है अघोष, तीसरा चौथा पांचवा होता है सघोष, इन्हें घोष भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा प्रथम और द्वितीय वर्ग किस प्रकार के? पहला और दूसरा कैसे होते हैं? अघोष। तीसरा और चौथा पांचवा क्या होता है?
सघोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, जो एक से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। तो इसको क्या बोलेंगे? अक्षर। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ऑप्शन नंबर सी। आगे, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। जो मतलब उन्हें क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनके उच्चारण में किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं उन्हें। उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, अल्पप्राण पहला, तीसरा और पांचवा प्रत्येक वर्ग का अल्पप्राण होता है। इसमें देख लो, तीसरा वर्ग गा है, खा दूसरा है, घा चौथा है, ठा भी दूसरा है। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष या सघोष एक ही बात है भाई। तो आपको बताया, पहला और दूसरा वर्ग का पहला दूसरा अक्षर क्या होता है? घोष होता है। और तीसरा चौथा, नहीं, पहला और दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष या घोष होता है। तो इसमें घोष वर्ण बताना है, घोष का मतलब हमें सघोष बताना है। तो तीसरा चौथा पांचवा देख लो कहाँ है भाई। का अच्छा पहले, ढा भी पहला है, तो कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? अग्रस्वर, पश्चस्वर, मध्यस्वर। 3 प्रकार के हो जाएंगे। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? ह, छ, क, स। क्योंकि ये का और सा से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसका क्रम क्या है? का के बाद आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? बताइएगा। हिंदी में ध्वनियां 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में दीर्घ स्वर बताना है, तो दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा? कैपिटल ई। ठीक है। निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, ई, उ, ओ। मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल का मतलब है जो ऐसा आ से आ बड़ा है, ये आ प्लस आ से मिलकर बना है, बड़ी ई प्लस ई से मिलकर बना है, उ प्लस उ से मिलकर बना है, ओ क्या है? आ प्लस उ से मिलकर बना है, इसीलिए क्या ना है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर वो होते हैं जो अपने आप से बने, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी। ठीक है, तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ओ हो जाएगा। ये 2 अक्षरों से मिलकर बना है, वो एक ही अक्षर से मिलकर बने हैं, मतलब ई प्लस ई अपनी ही जाति के लोगों से मिलकर बने, वो होता है मूल दीर्घ स्वर। और जो अपनी जाति के अक्षर से मिलकर ना बने, तो उसको क्या बोलेंगे? मूल दीर्घ स्वर नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे संयुक्त दीर्घ स्वर। ठीक है। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। निम्न में से ओष्ठ वर्ण क्या है? आपको मैं बता चुका हूं, उप आते हैं ओष्ठ में, उप आते हैं ओष्ठ में। तो ये तो डायरेक्ट क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ई, च, छ, झ, 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 वहां आदि का उच्चारण कैसे होता है? मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। एचएस भी है तालुराम, ई भी और पूरा चावल और या और स सलजम वाला। तो ये क्या हो गया? उच्चारण स्थान इसका क्या हो गया? एचएस भी है तालुराम, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? जीव का अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर, ये आते हैं 3। विवृत नहीं आता है। जीव के आधार पर ये होता है होठों की आकृति के, होठ खुलने की आकृति के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए आ प्लस ई से मिलकर बना है, आई आ प्लस ए से मिलकर बना है, उ ये छोटा ऊ मिलकर बने हैं, ओ आ प्लस ऊ से मिलकर बना है, ओ। तो इसमें क्या हो? ये पूछ कर है संयुक्त स्वर नहीं है। अ, ए, ओ है और उ भी होती है, लेकिन उ क्या है? मूल दीर्घ स्वर है, जो अपनी जाति के अक्षरों से ही बना है मिलके। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? जो कंठ से भी बोला जाए, तालव्य से भी बोला जाए। तो देखो आपको बताएं, ए किससे मिलकर बना है? आ प्लस ई से। आ बोला जाता है कंठ से, ई बोली जाती है तालु से, इचेस तालुराम, से कंठराम। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। जिन स्वरों को उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हर्ष से दोगुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? जिनमें क्या है?
जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समूह लगता है, समय लगता है, या हस्व से दुगना, तो क्या हो जाएगा गुरु स्वर, ऑप्शन नंबर बी। और हस्व से 3 गुना समय लगे तो प्लस स्वर, ठीक है ना। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं दोस्तों, या, र, ल, व। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं स, श, श, ह। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। महाप्राण मैं आपको बता चुका हूं, 1, 3, 5 अल्पप्राण, 2 और 4, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण। इसमें देख लो दूसरा और चौथा अक्षर कौन से है। खा भी दूसरा है, घा चौथा है, और जा क्या तीसरा, और झा क्या चौथा। तो इसका करेक्ट जवाब पूछ रहा महाप्राण नहीं है, तो क्या हो गया जा, महाप्राण नहीं है। प्रश्न संख्या 31, अघोष वर्ड मैंने आपको बता चुका हूं, प्रत्येक